Hello students, let's see this question. The question says find out incorrect statements about Grignard reagent. Grignard reagent के बारे में incorrect statements बतानी है आपको. Grignard reagent होता है आपका organometallic compound और ये इसका फॉर्मूला होता है RMgX. ठीक है, जनरली हम हैलाइड्स के फॉर्म में लिखे चलते हैं. ठीक है, सो R पे नेगेटिव चार्ज होता है, M पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो R हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, और बेस की तरह बिहेव करेगा कहीं अगर अगर जो गिवन रिएजेंट है वो एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोटॉन रिलीज कर सकता है. तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कोवेलेंट एंड इज हाईली पोलर कार्बन being positive relative to electronegative magnesium. ये बिल्कुल गलत ही बात लिखी हुई है. मैग्नीशियम मेटल है, सो मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इससे अटैच तो कार्बन होगा. जो आर पार्ट है, आर आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन होगी कोई ना कोई. ठीक है, या सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन होंगे. तो इसमें जो कार्बन होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपका कैसा बन जाता है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है. दूसरा यहाँ पे लिखा है बट हाईली पोलर कार्बन बीइंग पॉजिटिव. पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है. पोलर है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है. तो फर्स्ट ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है. अब सेकंड देखते हैं. RMgX गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. आर इक्वल्स टू आर डैश इज इक्वल्स टू कोई अल्काइल और अराइल ग्रुप हो सकता है. तो आप इसे क्या कहोगे? कीटोन कहोगे. ठीक है, आर इक्वल्स टू आर डैश इक्वल्स टू एच हो सकता है. ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे? एल्डिहाइड कहोगे. एल्डिहाइड कहोगे, मतलब आर या आर डैश में से कोई भी एक. ठीक है, आर या आर डैश में से कोई भी एक. तो मैं इसको आर या आर डैश को अनइक्वल कर देती हूँ और आर डैश को एच के इक्वल कर देती हूँ. ठीक है, तो वैसे फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन होते हैं, तो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड आपका एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो एक दूसरा क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा. ठीक है, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड से होता है. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आप क्या देखो रहे हो? जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है. क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है. तो इस पे क्या करेगा? RMgX का जो R नेगेटिव पार्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा. क्लियर? थर्ड में लिखा हुआ है कि RMgX गिव टर्शरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद एस्टर्स. देख लेते हैं एक बार. एस्टर्स होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव. सो RCOO R डैश ये एस्टर होता है. इसका रिएक्शन अगर आप RMgX से कराओगे तो क्या होगा? देखो, ओ आर डैश जो होता है वो गुड लीविंग होता है, ग्रुप होता है. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो उसको कैरी कर लेता है. ठीक है, तो ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, रिवर्स आएगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा. ठीक है, तो पहले बनाएगा कीटोन. फर्स्ट स्टेप में बनेगा कीटोन. ठीक है, अच्छा. अभी क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है तो फिर से RMgX अटैक करेगा. अब बनाएगा ये क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये बॉन्ड को ओपन करेगा. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ओपन करेगा और बना देगा टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, टर्शरी अल्कोहल. सो फाइनली आपका एस्टर जो देता है टर्शरी अल्कोहल देता है. और रिएक्शन कभी भी कीटोन पे आके रुकती ही नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है. ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. फोर्थ में लिखा हुआ है RMgX गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव. ये बिल्कुल ट्रू है. अभी हमने देखा, देखो ये जो इसकी मैकेनिज्म है वो ये है कि यहाँ से मैं मैकेनिज्म देख लेती हूँ कि इसने अटैक किया. अटैक किया तो बना RCO माइनस ओ आर डैश आर. ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का ये इसने रिवर्ट किया और यहां से आपका लीविंग ग्रुप एलिमिनेट हो गया. तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव के केस में ये देखने के लिए मिलता है. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता. तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.